नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज, चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 8A नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 3 जो कि अंडरस्टैंडिंग करिकुलम से लिया गया है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने अन्य 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों के बारे में जाना था, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम एवं छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। अब हम लोग तीसरे प्रकार के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम यानी कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि इस तरह का जो पाठ्यक्रम होता है वह विषय आधारित होता है। विषय को ही आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित व संगठित किया जाता है। यह शैक्षिक अनुभवों के संगठन के लिए अधिकतम प्रयुक्त उपागमों में से एक है। इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम होता है उसका उद्देश्य विभिन्न विषयों के ज्ञान को पृथक पृथक रूप में प्रदान करना होता है, चाहे वो गणित विषय हो, हिंदी विषय हो, सभी विषयों का उद्देश्य जो होता है अलग अलग होता है। इस उपागम के अंतर्गत सभी विषयों के ज्ञान को अलग अलग निश्चित किया जाता है और उसी के अनुसार ही पुस्तकों का निर्माण भी किया जाता है और उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से बालक विभिन्न विषयों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुस्तकों पर अधिक बल दिए जाने के कारण ही इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। इस उपागम में बालक की अपेक्षा विषय ज्ञान को ही अधिक महत्व दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक कुछ सीखे या नहीं सीखे इससे कोई मतलब नहीं रहता, बस विषय ज्ञान को ही अधिक महत्व दिया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के ग्रहण करने के लिए अध्यापक के द्वारा मुख्य रूप से विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात कि जो शिक्षक है किस प्रकार से विषय वस्तु को प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट के समक्ष। या तो वो प्रभावी रूप से भी कर सकता है या निष्क्रिय रूप से भी कर सकता है। इसमें विषय में शामिल प्रकरण अवधारणा को महत्व दिया जाता है, जिसमें चारों ओर सभी शिक्षण एवं अधिगम क्रियाकलाप परिक्रमण करती हैं। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विषय का ज्ञान प्रदान करना होता है, इसलिए इस पाठ्यक्रम में बालकों की रुचि, प्रकृति और क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता है। इस पे ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि कौन सा बच्चा अधिक पढ़ने में तेज है, कौन सा बच्चा निम्न स्तर का है। बस विषय का ज्ञान प्रदान करना एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है। फिर हम आते हैं कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में पाठचर्या योजनाकार का मुख्य दायित्व है कि वे विद्यालय द्वारा स्वीकृत विषयों का निर्धारण करें और निर्णय ले कि प्रत्येक विषय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आएगा। जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है इसमें तो योजनाकार का मुख्य दायित्व यही रहता है कि विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं और कौन से विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए वे वस्तु या पाठ्य सामग्री को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि में बांट लें। पाठचर्या योजना में लगे व्यक्तियों का दूसरा दायित्व यह होता है कि छात्र की विषयगत योग्यता को जांचने के लिए औपचारिक परीक्षणों, समस्या समाधान स्थितियों आदि द्वारा मूल्यांकन की युक्तियां निकालें। पहले तो पाठ्य पुस्तक द्वारा ज्ञान दिया जाता है और उसके बाद दूसरा दायित्व ये होता है कि विषय को कितना सीख पा रहा है इसकी योग्यता के लिए बाद में इसका मूल्यांकन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु पहले से ही निश्चित होने के कारण शिक्षक व छात्र दोनों को यह पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कितना पढ़ना है और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु और पुस्तकों से छात्रों की परीक्षा ली जाती है।
इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम होता है बहुत ही बोलेंगे कि सरल होता है और इसमें शिक्षक और छात्र दोनों को ही पता रहता है कि उन्हें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और बाद में इसकी परीक्षा ली जाती है जो कि पुस्तकों पर आधारित ही क्वेश्चंस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। पहली जो विशेषता है वह है कि इस तरह का जो पाठ्यक्रम होता है वह विषय वस्तु पर ही ध्यान देता है, अतः कक्षा में पाठ्य पुस्तक का आदान प्रदान ही सभी कक्षा क्रियाकलापों का मूल होता है, इसलिए इसे हम लोग पाठ्य पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। शिक्षक स्वयं को बच्चों के सम्मुख एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे कि वह विषय से संबंधित सभी मामलों का आधिपत्य रखता है। थर्ड है, इस पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं को पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही पूरा हुआ माना जाता है। नंबर 4 है, कक्षा में विषय वस्तु को प्रस्तुत करने समय वास्तविक जीवन की स्थितियों को मुश्किल से ही स्थान दिया जाता है, मतलब कि ना के बराबर ही स्थान दिया जाता है। अगली जो विशेषता है हमारी कि कक्षा की सभी परस्पर क्रियाएं पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती हैं। नंबर 6 है, गुणात्मक आधारित परिणाम की अपेक्षा इस पाठ्यक्रम के द्वारा नहीं की जा सकती, इसमें संख्यात्मक आधारित परिणाम का ही दबाव होता है। नंबर 7 है, मूल्यांकन के लिए पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न उपयोग किए जाते हैं जिनमें विभिन्नता की कमी होती है। इसमें पुस्तक में जो प्रश्न होते हैं मूल्यांकन के समय उसी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें विभिन्नता की कमी पाई जाती है। नंबर 8 है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम उपागम में अध्ययन अध्यापन की सुनिश्चितता होती है। पहले ही बताया कि इसमें जो विषय जो रहता है उसके बारे में छात्रों को भी पता होता है और टीचर को भी पता होता है, इसलिए अध्ययन अध्यापन की सुनिश्चितता होती है। नेक्स्ट है, यह परंपरागत ज्ञान को आगे बढ़ाने का एक अच्छा साधन है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विषय जो होता है, जैसे कोई भी विषय उसमें जितने भी पार्ट होते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ में आता है कि हाँ उस कक्षा में इतने विषय उस विषय में इतना पढ़ना था जिससे छात्र वो पढ़ाई कर लिया है, अब वो नेक्स्ट कक्षा में जा सकता है। इसलिए इसे कहा गया है कि यह परंपरागत ज्ञान को आगे बढ़ाने का एक अच्छा साधन है। हमारी अगली जो विशेषता है वह है कि इसका संगठन सरल व आसान होता है तथा इस पाठ्यक्रम को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। फिर है, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी स्पष्ट होता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य इसलिए स्पष्ट होता है कि जिस विषय में जितने चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करना रहता है। नंबर 12 है, इसकी विषय वस्तु पहले से ही ज्ञात रहती है जिससे छात्र और शिक्षक दोनों को ही लाभ मिलता है। नंबर 13 है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत परीक्षा लेना आसान होता है। यह पाठ्यक्रम एक निश्चित सामाजिक एवं शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होती है। और नंबर 15 है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं कौन कौन सी हैं। लिमिटेशंस ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। पहली जो लिमिटेशन है वो है इसमें अधिगम अनुभवों का विस्तार क्षेत्र सीमित हो जाता है, क्योंकि ये विषय केंद्रित होता है सिर्फ। यह छात्रों को विशेष रूप से अपरिपक्व तथा मंद गति से सीखने वाले छात्रों को सार्थक तथा महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव उपलब्ध नहीं कराता है। यह जो विषय आधारित पाठ्यक्रम होता है ये अपरिपक्व और मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनको अच्छे से सीखने का इसमें मौका नहीं मिल पाता है। नंबर 3 है, इसमें विद्यार्थियों से अध्ययन विषयों के प्रति बहुत अधिक निष्ठावान होने की उपेक्षा की जाती है। नंबर 4 है, इसमें प्रत्येक विषय के लिए समय सीमा का निर्धारित होना अधिगम के लिए बाधक होता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में जो होता है
वो एक उसमें समय सीमा होती है, इसलिए बच्चा कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है, उसे न देख के फिर इसे आगे बढ़ा दिया जाता है, इसलिए इसमें यह अधिगम के लिए एक बाधक सिद्ध होता है। अगला जो दोष है इस पाठ्यक्रम का वो है कि इसमें अधिगम स्थानांतरण सरलता से और प्रभावी रूप से संभव नहीं हो पाता है। नंबर 6 है मानव ज्ञान के बढ़ते हुए विशाल व्यवहार परिणाम स्वरूप विषय आधारित पाठ्यक्रमों का संगठन बहुत जटिल होता जा रहा है और किसी नवीन विषय वस्तु का समानिष्ट करना इसमें कठिन हो जाता है। फिर नंबर 7 है इसमें बालक विषय को समझे या नहीं उसका ज्ञान अध्यापक बालकों को देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य बालकों को विषय का ज्ञान प्रदान करना होता है और इसमें बालक से अधिक विषयों को ही महत्व दिया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र जो हैं विषय आधारित पाठ्यक्रम यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम या कहीं पाठ्य पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम के बारे में भली भांति समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अन्य प्रकार के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।